इससे ज़्यादा शांति प्रिय अनुशासन से डिसिप्लिन से 42 लोगों की मृत्यु हो गई। आप और कितनी कुर्बानी लोगे? साल बदल रहा है लेकिन अन्नदाता के प्रति सरकार की सोच नहीं बदल रही। देश का पेट पालने वाले अन्नदाता की ऐसी बेकदरी और सरकार की संवेदनहीनता बहुत दुख पहुंचाने वाली है। ये कहना है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। सांसद दीपेंद्र एक बार फिर किसानों को समर्थन देने उनके बीच पहुंचे थे। रोहतक के मकड़ोली स्थित टोल प्लाजा पर धरनारत किसानों के बीच पहुंचे दीपेंद्र ने किसानों के प्रति सरकार के रवैये पर गहरी चिंता जाहिर की। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश का किसान सड़कों पर ठिठुर रहा है, लेकिन उनके वोट लेकर सत्ता तक पहुंचे लोग बंद कमरों में हीटर की आंच सेक रहे हैं। सत्ता की गर्मी के चलते हुक्मरानों को खुले आसमान के नीचे गिरते पारे की ठिठुरन सह रहे किसानों के दर्द का एहसास नहीं हो रहा है। दीपेंद्र ने कहा कि ऐसा लगता है कि अन्नदाता की अग्नि परीक्षा के बाद सरकार उसकी शीत परीक्षा ले रही है, लेकिन सरकार की ये परीक्षा किसानों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। लगातार 35 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के दौरान 40 से ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है। बावजूद इसके सरकार का दिल नहीं पसीज रहा। दीपेंद्र ने कहा कि अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार किसानों की और कितनी कुर्बानियां लेना चाहती है। भावना में उन्होंने किसी अपने लिए नहीं, केवल इन भावना ने किसान का साथ देने जाएंगे। सिंगू बॉर्डर पे गए थे, वहाँ पे रात में ठंड की वजह से उनके वहाँ पे तो ऐसे 42 लोगों की जान जा चुकी है। 42 किसान भाइयों ने अपनी कुर्बानी दी है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ और कितनी कुर्बानी लोगे? इससे ज्यादा शांति प्रिय अनुशासन से डिसिप्लिन से 42 लोगों की मृत्यु हो गई। आप और कितनी कुर्बानी लोगे? राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों की मांगे पूरी तरह जायज है। आज मजदूर, कर्मचारी, छोटा कारोबारी, आम उपभोक्ता, आम नागरिक हर वर्ग किसानों के साथ खड़ा है, क्योंकि सबको मालूम है कि ये 3 नए कानून उनके जीवन पर भी विपरीत असर डालेंगे। तीनों कानून बड़े पूंजीपतियों के अलावा किसी के हित में नहीं है। सरकार को चाहिए कि वे तुरंत प्रभाव से किसानों की मांग मानते हुए इन कानूनों को वापस ले और MSP की गारंटी का कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़े। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वो लगातार किसानों के बीच जा रहे हैं और उनकी बात सुन रहे हैं। किसान सरकार के साथ किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहते। वो पूरी तरह से अनुशासन और शांतिप्रिय तरीके से इतने बड़े आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार की अनदेखी उन्हें बार बार आहत कर रही है। दीपेंद्र ने कहा कि उन्हें दुख है कि जय जवान जय किसान के नारे लगाने वाले देश में किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। इतना ही नहीं, किसानों की मौत तक को सरकार नजरअंदाज कर रही है। सरकार की संवेदनहीनता ने सारी हदें पार कर दी हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अब सरकार को किसानों के सब्र का और इम्तिहान नहीं लेना चाहिए और जल्द से जल्द उनकी मांगे माननी चाहिए। आप जो है एक नारा होता था, ये हमारी धरती उस नारे को चरितार्थ करती। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, और ये हरियाणा की, पंजाब की और उत्तर भारत की जो धरती है, वीर भूमि है, उस नारे को चरितार्थ करती है। हल्ला बोल हरियाणा।